बर्ड वॉचिंग एक शांति से ऑब्जर्व करने वाली एक्टिविटी है। ये हमें नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ने का मौका देती है। पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों ने बर्डिंग को डिस्कवर किया है। ये इंटरेस्ट बढ़ा है, खासकर पिछले 5 सालों में। टेक्नोलॉजी अक्सर नए बर्डर्स के लिए बड़ा रोल निभाती है। फोन एप्स देखे गए बर्ड्स की लिस्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। वो फोटोज या आवाजों से बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो बर्डर्स को आसपास रेयर बर्ड्स दिखने पर अलर्ट भी कर सकते हैं। इस मॉडर्न तरीके को कभी कभी बर्डिंग कहा जाता है। इसमें जल्दी से कई स्पीसीज ढूंढने पर फोकस हो सकता है। ये बर्ड्स की एक लंबी लिस्ट बनाने पर जोर देता है। मुझे बर्ड वॉचिंग टर्म ज्यादा पसंद है। इससे बर्ड्स के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये सिर्फ एक बर्ड को देखकर आगे भी आगे जाने से कहीं ज्यादा है। ये उनके बिहेवियर को समझने के बारे में है। इसमें उनकी जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना शामिल है। इस तरह देखने के लिए पेशेंस चाहिए। ये हमसे कहता है कि हम स्लो डाउन करें और सच में देखें। मकसद सिर्फ लिस्ट में से बर्ड को टिक करना नहीं है। असली मजा तो ऑब्जर्व करने के एक्सपीरियंस से आता है। इसका मतलब है कि बर्ड कैसे चलता है, खाता है या अपने आसपास की चीजों से इंटरैक्ट करता है, इस पर ध्यान देना। एक क्विक साइटिंग और लंबे ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ा फर्क है। एक हल्की सी झलक शायद बर्ड की पहचान बता दे, लेकिन इससे बर्ड की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। बर्ड के साथ टाइम बिताने से हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम उसकी आदतों और पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। यही गहरा कनेक्शन बर्ड वॉचिंग को इतना रिवॉर्डिंग बनाता है। ये एक माइंडफुल प्रैक्टिस है। ये हमें नेचर के करीब लाता है। ये हमें बर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती की अप्रिशिएट करने में मदद करता है। यही असली बर्ड वॉचिंग का सार है। हमारी इस फास्ट पेस्ड दुनिया में टेक्नोलॉजी का आकर्षण समझ आता है। ये क्विक आंसर्स और तुरंत सेटिस्फैक्शन देती है। ऐप्स सच में सीखने के लिए हेल्पफुल टूल्स हो सकते हैं, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहने से एक्सपीरियंस कम हो सकता है। ये देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है उसके बीच एक दीवार खड़ी कर सकता है। फोकस बर्ड से हटकर डिवाइस पर जा सकता है। सच्ची बर्ड वॉचिंग हमें अपने सेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए इंकरेज करती है। ये हमें ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन के अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए इंकरेज करती है। ये प्रोसेस लंबे समय में ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। इससे बर्ड्स के लिए एक लास्टिंग एप्रिशिएशन बनती है। बर्ड वॉचिंग के लिए मेरे जरूरी टूल्स बहुत सिंपल हैं। मैं हमेशा एक अच्छा पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स रखता हूं। बिनोक्यूलर्स बर्ड्स को करीब ले आते हैं। इनसे मैं वो डिटेल्स देख पाता हूं जो वरना मिस हो जाती। मैं एक फील्ड गाइड भी यूज करता हूं। ये मुझे बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने और उनके बारे में जानने में मदद करती है। एक पेन और वेदरप्रूफ नोटबुक भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं इन्हें अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज करता हूं। मैं इन टूल्स को कई सालों से यूज कर रहा हूं। फील्ड में ये मेरे मेन साथी बने हुए हैं। ये मुझे देखने के काम पर फोकस करने में मदद करते हैं। चीजें लिखना सीखने का एक पावरफुल तरीका है। जब मैं नोट्स लेता हूं तो मुझे ध्यान से देखना पड़ता है। मैं बर्ड कैसा दिखता है वो डिस्क्राइब करता हूं। मैं उसका साइज, शेप और कलर्स नोट करता हूं। मैं उसका बिहेवियर भी रिकॉर्ड करता हूं। बर्ड क्या कर रहा है, क्या वो खाना ढूंढ रहा है, गा रहा है या रेस्ट कर रहा है। वो दूसरे बर्ड्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, वो क्या देख रहा है। ये डिटेल्स मुझे उस एनकाउंटर को याद रखने में मदद करती है। ये मुझे बर्ड की गहरी समझ बनाने में भी मदद करती है। टाइम के साथ मेरी नोटबुक्स मेरे एक्सपीरियंसेस का एक वैल्यूएबल रिकॉर्ड बन जाती है। कुछ लोगों को नोट टेकिंग ओल्ड फैशन्ड लग सकता है, फिर भी ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को काफी बेहतर बनाता है। जो मैं देखता हूं उसे शब्दों में बदलने से मेमोरी पक्की हो जाती है। ये मुझे सिर्फ देखने के मुकाबले इंफॉर्मेशन को कहीं बेहतर याद रखने में मदद करता है। मेरे नोट्स सिर्फ स्पीसीज की लिस्ट्स नहीं है, वो डिस्क्रिप्शंस, स्केचेस और मेरे विचार हैं। वो उस पल के एसेंस को कैप्चर करते हैं। ये ट्रेडिशनल टूल्स डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि वो मुझे एक्सपीरियंस में और खींच लेते हैं। वो बर्ड वॉचिंग के लिए एक धीमा, ज्यादा सोचा समझा अप्रोच इंकरेज करते हैं। इसे ही मैं डीप बर्डिंग या स्लो बर्डिंग कहता हूं। प्लानिंग के लिए, खासकर माइग्रेशन के दौरान, मैं मॉडर्न वेदर फोरकास्ट्स का यूज तो करता हूं, पर मेरा फील्ड एक्सपीरियंस ज्यादातर अनप्लग्ड होता है। कैमरा एक सेकेंडरी टूल हो सकता है। मैं इसे किसी रेयर बर्ड को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज कर सकता हूं, या फिर किसी खास स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन
ये मेरा प्राइमरी फोकस नहीं है। मेन गोल हमेशा ऑब्जर्व करना होता है। नोटबुक और बाइनोक्यूलर्स मेरे सेंसेस का ही एक्सटेंशन है। वो बर्ड्स के साथ एक डायरेक्ट और पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं। सिंपल टूल्स यूज करने का ये सोचा समझा फैसला पूरी बर्ड वॉचिंग जर्नी को एनरिच करता है। ये फोकस खुद बर्ड्स पर बनाए रखता है। पिछली सर्दियों में मार्च में मैं डुलूथ मिनेसोटा गया था। वहां बोरियल आउल्स बहुत ज्यादा संख्या में आ गए थे। ये ओल्स खाने की कमी की वजह से अपने यूजुअल रेंज से साउथ की तरफ आ रहे थे। बोरियल आउल एक छोटा सा बर्ड है, सिर से पूंछ तक सिर्फ 10 इंचेस का। ये घने बोरियल फॉरेस्ट का एक फियर्स और सीक्रेटिव आउल है। बहुत से बर्डर्स इसे ढूंढते हैं। एक टेक्स्ट अलर्ट जो मेरे फ्रेंड्स को मिला हमें एक तक ले गया। वो नॉर्थ शोर सीनिक ड्राइव के किनारे एक स्प्रूस ट्री पर धूप सेंक रहा था। इतने इल्यूसिव क्रीचर को देखने का ये एक रेयर मौका था। मेरे फ्रेंड्स ओवल को देखकर फिर आगे बढ़ने के लिए कीन थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ग्रेट ग्रे आउल मिल जाएगा, जो अक्सर दिन में एक्टिव रहता है। साइट पर कई बर्डर्स सिर्फ एक पल के लिए रुके। उन्होंने जल्दी से देखा, शायद एक फोटो ली और फिर निकल गए। वो अपनी लिस्ट पर अगले टिक मार्क के लिए बेचैन थे। मैंने ज्यादा देर रुकने का फैसला किया। मेरे फ्रेंड्स के जाने के बाद मैं बोरियल आउल के साथ 2 घंटे तक रहा। हवा ठंडी थी और मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस इसके लायक था। आउल ज्यादातर चुपचाप बैठा रहा, एनर्जी बचाते हुए। उन 2 घंटों के दौरान मैंने उसकी मिनिमल मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। मैंने उसका सिर घूमते हुए देखा, उसकी आंखें अलर्ट थीं। मैंने उसे पास से गुजरते एक ब्लैक कैप चिकडी पर रिएक्ट करते देखा। रेड ब्रेस्टेड नट हैचेस के एक पैर ने भी उसका ध्यान खींचा। मैं उसकी उम्र और उसके सफर के बारे में सोचने लगा। बोरियल आउल्स आमतौर पर घने कॉनिफर्स में गहरे छिपे होते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे भूसे के ढेर में सुई, लेकिन ठंडी धूप वाली सुबहों में वो कभी कभी फॉरेस्ट के किनारों पर धूप सेंकते हैं। इससे उन्हें अपनी कीमती एनर्जी बचाने में मदद मिलती है। इस लंबे ऑब्जर्वेशन से मुझे लगा कि मैंने सच में बर्ड को देखा है। सिर्फ रेयर बर्ड्स ही रिवॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस नहीं देते। कॉमन बर्ड्स भी, जैसे अमेरिकन रॉबिन, फैसिनेटिंग डिटेल्स दिखा सकते हैं। अगर आप लॉन पर रॉबिन को देखने के लिए टाइम निकालें तो आप उसका स्किल देखें। ध्यान दें कि वो कैसे अपना सिर टेढ़ा करता है, कीड़ों को सुनता है। दूसरे रॉबिन्स के साथ उसके इंटरैक्शंस को ऑब्जर्व करें। उसके फ्लाइट पैटर्न्स और खाना ढूंढने की टेक्निक्स देखें। हर बर्ड, कॉमन हो या रेयर, के पास बताने के लिए एक कहानी होती है। की है पेशेंट होना और ध्यान से देखना। बर्ड वॉचिंग में वॉचिंग को वापस लाने से हर एनकाउंटर एनरिच होता है। ये एक सिंपल साइटिंग को एक मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल देता है। फील्ड में टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होने से नेचर के साथ एक ज्यादा गहरा कनेक्शन बनता है। जब हम अपने फोन्स दूर रखते हैं तो हम अपने आसपास की हल्की आवाजों और नजारों के लिए खुद को खोल देते हैं। पत्तों की सरसराहट, अनदेखे कीड़ों की चहचहाहट, दूर से आती किसी बर्ड की आवाज, ये डिटेल्स और साफ हो जाती हैं। ये बढ़ी हुई अवेयरनेस बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। ये हमें उस पल में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने देती है। हम नोटिफिकेशंस या ऐप चेक करने की इच्छा से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके बजाय हमारा ध्यान नेचुरल वर्ल्ड की तरफ होता है। अनप्लग्ड ऑब्जर्वेशन की ये प्रैक्टिस माइंडफुलनेस को बढ़ाती है। ये हमें स्लो डाउन करने और छोटी छोटी अद्भुत चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए इनकरेज करती है। पेशेंस एक गुण बन जाता है, बोझ नहीं। चुपचाप किसी बर्ड के दिखने या उसके बिहेवियर के सामने आने का इंतजार करना बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। खामोशी के इन पलों में हम और ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। हम पंख पर बने बारीक पैटर्न्स देखते हैं। हम देखते हैं कि बर्ड कैसे ब्रांच को पकड़ता है। हम उसके पोस्चर या आवाज में छिपे हल्के इशारों को समझते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमारे देखे गए बर्ड्स की एक ज्यादा रिच और पर्सनल समझ बनाते हैं। नेचर में ज्यादा टाइम बिताना स्क्रीन से दूर हमारी वेल बीइंग के लिए फायदेमंद है। ये स्ट्रेस कम करता है और दिमाग को क्लियर करता है। बर्ड वॉचिंग, खासकर अपने ट्रेडिशनल रूप में, इसे हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये हमें बाहर निकलने, ताजी हवा में सांस लेने और अपने सेंसेस को इंगेज करने के लिए इनकरेज करता है। फोकस डिजिटल से रियल की तरफ चला जाता है। एनवायरनमेंट के साथ ये कनेक्शन हमें ग्राउंड करता है। ये हमें हमारी एवरीडे रूटीन से परे दुनिया की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाता है।
ये हमें सभी जीवित चीजों के आपसी जुड़ाव को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। मैं सभी को इंकरेज करता हूँ कि टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड हुए बिना बर्ड वॉचिंग ट्राई करें। अपने बिनोकुलर्स और नोटबुक लें, किसी पार्क, फॉरेस्ट या अपने बैकयार्ड में भी एक शांत जगह ढूंढें, बैठें, इंतजार करें और देखें। बर्ड्स को खुद को आपके सामने आने दें, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करें, उनके गाने सुनें। आप जो डिस्कवर करेंगे उससे आप हैरान हो सकते हैं। चाहे आप एक रेयर आउल देखें या एक कॉमन स्पैरो, सच में देखने का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को एनरिच करेगा। आइए हम सब बर्ड वॉचिंग में वॉचिंग को वापस लाएं और नेचर की खुशी को रीडिस्कवर करें।